नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट्स बहुत सारी बैंकों के आते हुए दिख रहे हैं आज, और ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के नंबर्स डिस्कस कर चुका हूं। आईसीआईसीआई बैंक और आरबीएल बैंक के नंबर्स को मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं, और यहाँ मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा यस बैंक के बारे में, बात करूंगा आप सभी के साथ क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के बारे में, बात करूंगा आप सभी के साथ शेषाशाही पेपर के बारे में और एसबीएफसी बैंक के बारे में। शुरू करते हैं एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले यस बैंक। यस बैंक के नंबर्स काफी दमदार दिख रहे हैं, मतलब ऐसा बूम दिख रहा है। कंपनी का साल दर साल मुनाफा मोर देन 100% जंप करता हुआ दिखा है। 200 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़ पे कंपनी ने अपनी अर्निंग्स प्रॉफिट पेश करा है। मेरे को इंटरेस्टिंगली ये जानना जरूरी है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा आया है, क्योंकि साल दर साल तो बड़ा तगड़ा है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखूं तो कंपनी का मुनाफा 243 करोड़ के सामने मजा आ गया यार। प्रॉफिट में मोर देन 100% का जंप है। तो पहले आंकड़े तो बहुत ही दमदार दिख रहे हैं यस बैंक के। इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 6,200 करोड़ के सामने 7,400 करोड़, तो इंटरेस्ट भी बैंक ने बढ़िया अच्छा खासा बनाया है। बात करें अगर जीएनपीए एनएनपीए की, तो यहां भी बड़ा सुधार है। सबसे पहले ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करूं अगर मैं, तो 2% से घटकर 1.7% पे आए हैं, जो कि अच्छे हैं। एंड एनएनपीए की बात करी जाए तो 0.9% के सामने 0.6% है, तो ये भी बहुत अच्छा है। प्रोविजंस की बात करें तो 620 करोड़ के सामने 470 करोड़ के प्रोविजंस रह गए हैं। तो हर एक पैमाने पे सुपर्ब नंबर लग रहे हैं, और स्टॉक का प्राइस भी भागा हुआ है, बट नंबर बड़े तगड़े लगे मुझे। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 77.7 करोड़ से घटकर 62.3 करोड़ पे रह गया है, तो मुनाफे में गिरावट आई है साल दर साल। रेवेन्यू 980 करोड़ के सामने 1100 करोड़ पे आया, तो रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है साल दर साल। मार्जिन्स में गिरावट है, जिसकी वजह से प्रॉफिट घटाया आई थिंक। मार्जिन्स 19.22% के सामने 18.72% पे रह गए हैं, तो मार्जिन्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लगभग 50 बेसिस पॉइंट से मार्जिन्स कम हुए हैं। कामकाजी मुनाफा देखें तो 190 करोड़ के सामने 210 करोड़ पे आया, तो ऑपरेशनल बेसिस पे ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ नेगेटिव रिएक्शन आएगा इस स्टॉक पे। नेट प्रॉफिट जरूर घटा है, बाकी ऑपरेशनल बेसिस पे ठीक ठाक कामकाज करा है कंपनी ने। शेषाशाही पेपर 5 रुपए प्रति शेयर का अपने शेयर धारकों को दिया है कंपनी ने डिविडेंड। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 118 करोड़ के सामने 57 करोड़ का रह गया है, तो मुनाफा आधा रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 570 करोड़ के सामने 540 करोड़ रह गया है, तो ये भी खराब। मार्जिन्स खत्म हो गए हैं। मार्जिन्स 27.3% से घटकर 12.73%। बड़ा कैंडिडेट दिख रहा है गिरावट का शेषाशाही पेपर। मार्जिन आधे से भी कम रह गए हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ये स्टॉक गया कल, मतलब मंडे को ये 5 से 7% टूटना चाहिए। अगर बात करें कामकाजी लेवल पे, तो मुनाफा 157 करोड़ के सामने 68.6 करोड़ पे रह गया है। एबिटा हर एक लेवल पे बहुत खराब नंबर है शेषाशाही पेपर के। शांगी इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टैंड अलोन लॉस आया है कंपनी का, बट 105 करोड़ के घाटे के सामने केवल 19 करोड़ का घाटा है, तो बहुत ही बड़ी रिकवरी बोलूंगा मैं। रेवेन्यू 230 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ हो गया, तो अच्छे नंबर हैं। मार्जिन्स 21.75% पे आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और कामकाजी लेवल पे देखें तो 12 करोड़ से कामकाजी, ओहो ये तगड़े नंबर दिख रहे हैं शांगी के, क्योंकि कामकाजी लेवल पे 12 करोड़ के घाटे के सामने 62 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने बनाया कामकाजी लेवल पे, तो लॉस से प्रॉफिट में तो ये बड़ी उछाल का कैंडिडेट लग रहा है। लगता है 10% तक भाग सकता है आपके लिए शांगी इंडस्ट्री मॉर्निंग में ही मंडे। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के नंबर्स की बात करूं तो 43 करोड़ के मुनाफे के सामने 73 करोड़ का मुनाफा, और इंटरेस्ट 190 करोड़ के सामने 260 करोड़, तो नंबर एसबीएफसी फाइनेंस के भी अच्छे दिख रहे हैं। एक बार हम बात करते हैं 3 स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स पे, एक शांगी इंडस्ट्री, एक शेषाशाही पेपर और एक यस बैंक। शुरुआत करता हूं शेषाशाही पेपर के साथ। इसके नंबर जैसा कि मैंने बोला मुझे काफी खराब दिख रहे हैं, तो चार्ट्स पे देखते हैं कहां तक सपोर्ट आ रहा है। 3 महीने की बात करूं तो स्टॉक में इनफैक्ट उछाल आया है अपने बॉटम से। लगभग स्टॉक ने नीचे लो लगाया था, अभी 312 का, अभी 347 है। मेरा मानना यह है कि आपके लिए एक रेजिस्टेंस आएगा सामने, इनफैक्ट यही रेजिस्टेंस है 350 का। इसके ऊपर सीधे मेरे को लग रहा है 366 का भाव है। आप स्टॉप लॉस लगाइए 360 का। 360 के ऊपर निकल गया तो ठीक है, फिर छोड़ देना। अदरवाइज ये स्टॉक आपके लिए दोबारा नीचे में 310 से 315 का भाव दिखा सकता है।
नेगेटिव लग रहा है मेरे को, क्योंकि रिजल्ट्स नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका सांगी इंडस्ट्री, जिसके नंबर मेरे को काफ़ी पसंद आए हैं। टेक्निकल चार्ट पे 92 पे बंद हुआ है स्टॉक, टेक्निकली बॉटम पे मिल रहा है। मेरे को लगता है अगर ये उछाल मारता है तो 104 रुपये तक का भाव दिखा सकता है आपके लिए। सपोर्ट लेवल 90 रुपीज़ का लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यस बैंक पे आते हैं, जिसके नंबर अच्छे ही लगे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो यस बैंक का चार्ट क्या कह रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यस बैंक की जगह कुछ और लिख दिया था। यस बैंक 20 हाइयर राइज की फॉर्मेशन में बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए इस शेयर को 23 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में आराम से वेट करिए 30-32 रुपये का लक्ष्य के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जो अपने नंबर पेश करते हुए दिखे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।